गीत रख दिया। जब कन्हैया ने वेणु बजाई सो वेणु गीत हो गया। अनेक अनेक गीत है महाराज। अब तो हमारे प्रभु इधर कंस का अंत अत्याचार कुछ अधिक बढ़ रहा। नारद जी पहुंचते हैं। कंस नारद जी को प्रणाम करके उपचार पूछता है कि अरे महाराज, आप ये बताइए कि मैं एक एक राक्षस को उन बालकों के पास भेजता हूँ, वो एक एक को समाप्त कर डालते हैं। कुछ ऐसा आप उपाय बताइए कि मैं उनको यही बुला लूं। सो नारद जी ने कहा कि चाचा अक्रूर को भेजिए और मेला का आयोजन करिए और वो यही आ जाएंगे, सो उनको समाप्त कर देना। मेला का आयोजन करते हैं, अक्रूर चाचा ब्रज को लाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं, कंस स्वयं जाकर के अक्रूर चाचा के पास अपना रथ लेता है और कहता है कि दोनों बालकों को इसी में आविर करके लेकर के आओ। अक्रूर चाचा पहुंचे, नंद बाबा के दरवाजे पर आगवानी करी अक्रूर चाचा की। अब जब रात्रि हुई सो खान पान कराया, प्रयोजन पूछा। पहले तो कन्हैया ने पूछा, कन्हैया ने कहा ऐसे मेरे बाबा नहीं भेजेंगे, जब तक तुम सबके लिए आमंत्रण नहीं दोगे तो अकेले हमें नहीं भेजेंगे। सो अक्रूर चाचा ने कहा भैया सबके लिए राजा ने बुलवाया है, महाराज ने कहा है कि सारे ब्रजवासियों को मेला देखने को बुलाओ। सो छकड़े सवेरे बनाए और सारे ब्रजवासी मेला देखने के लिए चल दिए। अब जो ब्रजबामाओं को पता चलता है महाराज, सब व्याकुलता से विह्वल होने लगी कि हाय राम, जो एक झलक हमें उनके दर्शन यदि प्राप्त नहीं होते तो हमारे हृदय में हलचल मच जाती है, और जब ये इतनी दूर जाकर के चले जाएंगे तो हमारे क्या प्राण बचेंगे? यह देह तो केवल उन्हीं के सहारे चलता है महाराज, ये देह हमारा, पर प्राण तो नंद के छोरे का है। पर सारी ब्रजबामाओं को परसों का समय बात दे करके वो निकल जाते हैं। क्या दशा होती है नंद रानी की, पर कह करके क्या जाते हैं कि अरे ब्रजबामाओं, आप धैर्य रखो, आज की बात है, कल हम मेला देखेंगे और परसों के दिन पुनः वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या वह वापस आते हैं? चल देते हैं और अनुग्रह करते हैं हमारे प्रभु अक्रूर चाचा पर, यमुना जी पर स्नान कराते हैं और वैकुंठ धाम के दर्शन कराते हैं। अपना स्वरूप का विग्रह, अपने विग्रह का दर्शन कराते हैं कि अरे चाचा घबराना नहीं, ये मत सोचना कि आप महाराजा के पास लेकर के जा रहे हैं और आपके महाराज हमारा वध कर देंगे, ऐसा नहीं है। चाचा को संतुष्टि दिलाते हैं कि चाचा धैर्य रखना। वैकुंठ का दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। चाचा अपना रथ हाँकते हैं, पहुंचते हैं मथुरा पर। मेला का आयोजन होता है। पहले दिन तो हमारे प्रभु ब्रज का वो मथुरा का दर्शन करते हैं और जब दर्शन करते हैं तो वहीं देवी कुब्जा मिलती है। कुब्जा का भी उद्धार करते हैं। ओ सुंदरी, पता पूछते हैं कि अरे देवी, जैसे सुंदरी नाम सुनती है कुब्जा की, अरे आज तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं बोला, और ये नन्हा सा छोरा मुझको सुंदरी पलट करके देखती है कुब्जा देवी। पता वो पूछते हैं परिचय की, अरे देवी तू कौन है? सो कुब्जा देवी पहचान जाती है, परम भक्त होती है प्रभु की। अपना पता बताती है कि मैं तैरंधरी हूँ महाराज, राजा कंस का अंग लेपन करती हूँ। सो कहा कि अरे देवी, क्या आज हमारा अंग लेपन नहीं करोगी? सो हाथ जोड़ करके कहती है कि अरे हाँ हाँ प्रभु, क्या मैं आपका अंग लेपन नहीं कर सकती? सो जो हाथ में चंदन होता है महाराज, सारे जो ब्रज के वासी होते हैं, कन्हैया के सखा कन्हैया इत्यादि को सबका अंग लेपन करती हैं। और सारे जो ब्रजवासी हैं कहते हैं भैया आज तक जो तुमने जिससे जो कुछ लिया सो सबको दिया, क्या आज इनको कुछ नहीं दोगे? सो हमारे प्रभु उनका उद्धार करते हैं। एक पैर का अंगूठा उनके पैर पर लगाते हैं, हाथ को ठुड्डी पर लगाते हैं, झटका देते हैं। सो चकाचक दिव्य सुंदर रूप में वह कुब्जा तैयार हो जाती है और प्रभु का गुणगान करती हैं। कुब्जा का उद्धार होता है। आगे एक दर्जी मिलता है, उससे अपना कपड़ा ठीक ठाक कराती है। धोबी मिलता है जो रजक होता है कंस का, सो उससे कपड़े लेते हैं और मामा जी के यहाँ जाने की तैयारी बनाते हैं। तमक करके मामा जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। और जो दरबार में पहुंचते हैं महाराज, सो वहां कंस तो अनेकानेक प्रबंध किए,
पहुंचते हैं हमारे प्रभु सो एक हाथी को खूब मद्यपान कराए रहता है और दरवाजे पर ही खड़े रहता है, खड़ा कर रखा है। हमारे प्रभु प्रवेश कैसे करें? सो दोनों भ्राता जाकर के आगे बढ़ते हैं और हाथी का उद्धार करते हैं। यूं एक एक करके दोनों एक एक दंत तोड़ते हैं और कंधे पर डालते हैं। रक्त रंजित वह दंत लेकर के हमारे प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। मेला का आयोजन होता है, सब पंक्ति दर पंक्ति बैठे होते हैं मेला देखने के लिए। अब मल्ल युद्ध भी वहां रहता है। अब जो मल्ल युद्ध रहता है तो वो चारूढ़ मुष्टिक इत्यादि वो गूंजते हुए घूमते रहते हैं मल्ल क्षेत्र पर कि अरे कोई है वीर। सो सारे ब्रजवासी तमक करके खड़े, अरे भैया खूब चकाचक दूध घी खाए हैं, चलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कूद जाओ रण क्षेत्र पर। सो दोनों भाई जाकर के बलराम और कनुआ और बनवा दोनों जाकर के चारूढ़ और मुष्टिक का उद्धार करते हैं। एक एक धमुकरा धरी महाराज सो धराधाम पर दोनों वीर गिर जाते हैं, धूल चाटने लगते हैं, गोविंदाय नमो नमः। दोनों बलवानों का हो जाता है और तमक करके जाकर के जहाँ कंस बैठा होता है वहां पर हमारे प्रभु छलांग लगाते हैं और तुरंत कंस के स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसके सिंहासन पर। और जैसे उनके मैया के केस पकड़ करके नीचे रथ के नीचे फेंका था, वैसे ही प्रभु ने कंस के केस पकड़े और कहा, मामा तुझे याद है मेरी मैया के यूं ही केस पकड़े थे और रथ के नीचे फेंका था। और नीचे जो पटका और एक मुक्का मारा कंस के, सो धड़ाम दी से गिर गया और कंस प्राणांत कर गया महाराज। और ये कंस मर्दन सरकार की, कंस का अंत हो जाता है। अब तो कुछ रोने बिलखने वाले रह जाते हैं। कंस के 9 पुत्र थे, वो छटपटाते हैं, दौड़ते हैं यदुवंशियों को मारने के लिए। कहते हैं, अरे गांव के ग्वाला, गायों चराने वाले, आज हमारे महाराज का तुमने वध कर डाला। सो सब किसी तरीके से शांत करते हैं, अरे शांत रहो, तुम उनके बल को नहीं समझ पाते। सब किसी तरीके से शांत हो गए। 2 पत्नियां कंस की होती हैं, अस्थि प्राप्ति कंस से, अस्थि और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां जो जरासंध की पुत्रियां होती हैं, वैधव्य जीवन धारण करती हैं, जो कंस के डर से इधर उधर भटकते होते हैं। जो राजागण वहां से चले जाते हैं, पता चलता है कि हमारे महाराज जो कंस रहा वो उसका तो अंत हो गया। सबके सब आए जो जर्जरित शरीर के हो गए, उन्होंने अपने प्रभु अपनी दृष्टि के द्वारा उनको सबको पुष्ट कर दिया और पुनः उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया। और जो का तो फिर आनंदमय मथुरा हो गया। अब तो जो अस्थि प्राप्ति नहीं, वो वैधव्य जीवन को लेकर के अपने मायके जाती हैं। इधर हमारे प्रभु विद्या अध्ययन के लिए उनके पिता संदीपनी मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। कुछ समय में वो विद्या अध्ययन करते हैं, अपने गुरु जी को दक्षिणा देते हैं। उनका जो गुरु जी का पुत्र होता है वो समुद्र में अचानक डूब जाता है। गुरु जी तो कुछ दक्षिणा नहीं मांगते, पर गुरु माता से कहते हैं कि माँ यदि आप, गुरु जी ने भेजा था कि जाकर के माता से पूछो कि कुछ यदि दक्षिणा चाहिए तो हमसे ले लें। माता ने प्रभु की सामर्थ्यता को जान रखा था, उन्होंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तक आप थे तो मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आती थी, पर अब आप चले जाओगे तो मैं पुत्र के बिन निर्बल या निश्वास भी हो सकती हूँ। महाराज यदि हो सके तो आप मेरे पुत्र को दे दो। सो समुद्र में प्रवेश करते हैं, वही शंखासुर नाम का राक्षस होता है और प्रभु हमारे उसका वध करते हैं। पंचजन्य शंख, वहीं से शंख का वध करके और वहीं से वो शंख उठा लेते हैं। पुत्र को लेकर के गुरु माँ को सौंपते हैं। गुरु दक्षिणा पूर्ण होती है। गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के वापस होते हैं और वापस होने के बाद महाराज अपने ब्रज की याद आती है कि अरे क्या ये यशोदा मैया का प्रेम था, क्या ब्रज गोपियों का प्रेम था। महाराज उद्धव भैया को याद करते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता, एक काम करो, ना हो तो उद्धव भैया तुम ही चले जाओ, भैया यशोदा बाबा नंद का कुछ पता बता ले आओ। और जब वो ब्रज की गोपियों का, अपनी माँ यशोदा के हाथों का माखन
और वो बाबा का प्रेम जब याद करते हैं तो हमारे प्रभु के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो जब हमारे प्रभु इतना विह्वल होते हैं तो वहां के ब्रज के लोगों का क्या हाल ना होता होगा। यशोदा मैया के आंखों से तो इतनी अश्रुओं की धारा निकली महाराज की। उद्धव भैया जब गए वहां पता पूछते हैं कि अरे नंद बाबा के घर का पता बताओ। तो ब्रज के जो गोप है उन्होंने क्या बताया महाराज की इस धारा के किनारे किनारे चले जाओ, जहां से यह धारा समाप्त हो जाए मान जाना कि बस वही नंद भवन है। क्योंकि नंद रानी ने इतने अपने अश्रुओं की धारा बहा डाली थी। उद्धव भैया पहुंचे। उद्धव भैया तो ब्रह्म ज्ञानी रहे। उन्होंने कहा कि वेद का जो ज्ञान है महाराज वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। और हमारे प्रभु कहते हैं कि अरे वेद का ज्ञान नहीं भैया, जो प्रेम का ज्ञान होता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो इसी उद्देश्य से कि जाकर के अरे उद्धव तुम अपने वेद को बड़ा मानते हो, वेद ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उद्धव, तुम जाकर के प्रेम ज्ञान को देखो कि प्रेम ज्ञान क्या है। सो उद्धव भैया जब वहां देखते हैं तो गोपियों का एक शब्द गोपियां उनका सुनना उनका ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। कहा उद्धव ये तुम्हारा जो ज्ञान है हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला, हम तो केवल एक ही नाम जानते हैं। उद्धव भैया गए थे केवल 2 दिन के लिए और उनको यह ज्ञान समझते समझते महाराज 6 महीने बीत जाता है। अब जब कुछ गोपियां शब्द ना सुनने को तैयार हुई सो लौट करके उद्धव जी आते हैं पुनः ब्रज में। मथुरा में आए, हाल बताया। प्रभु ने पूछा कि भैया मेरी माता नंद रानी का और मेरी मैया और मेरे बाबा का क्या हाल है, और उनके साथ जो मेरी गोपियां थी उनका क्या हाल है। एक एक का हाल बताते हैं उद्धव भैया कि अरे कन्हैया क्या तुझे दया नहीं आती। अरे उद्धव भैया दया तो आती है, मेरा हृदय छलनी है, तुम कैसे समझ सको। चाहते तो हमारे कन्हैया सारे ब्रजवासियों को मथुरा में भी रख सकते थे। कितनी दूरी है, मात्र 10 किलोमीटर की। तो छोटा सा गांव ब्रज, और क्या उनके अंदर ये सामर्थ्यता नहीं थी, क्या इतनी जगह नहीं थी कि वो यहाँ लेकर के आ जाए, मथुरा में वास दे दे। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया क्योंकि दोनों के प्रेम में भेद था महाराज। वो सखा भाव से रहते थे ब्रजवासी, और वो एक देवता के भाव में रहते थे। इधर जब वैधव्य जीवन लेकर के महाराज जरासंध अपनी पुत्रियों को देखता है तो उसको क्रोध बढ़ता है और 23,000 अक्षौरवी सेना तैयार करता है महाराज, और 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता है। और जब 17 बार आक्रमण करता है महाराज तो सबको हमारे प्रभु समाप्त कर देते हैं, केवल जरासंध को छोड़ देते हैं। और ये जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? वो सोचते हैं कि यदि मैं जरासंध को मार दूंगा तो अन्य जो अत्याचारी बचेंगे तो मुझे एक एक को ढूंढना पड़ेगा। यदि यह जीवित रहेगा तो ये सबको ढूंढ ढूंढ करके लाता रहेगा मेरे पास, इसलिए सबको मार देते और जरासंध को छोड़ देते। अब की बार हमारे प्रभु के पास ब्राह्मणों को बैठाया जरासंध ने और कालयवन को भेजता है। एक गिरी गुहा में मुचकुंद महाराज जी पड़े होते हैं, उनको 6 महीने की निद्रा का आशीर्वाद देते थे हमारे प्रभु। वह निद्रा में थे और आशीर्वाद क्या दिया था कि जो तुम्हें निद्रा से जगाएगा और जो उस तेज का शिकार बनेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा। सो कालयवन आता है और हमारे प्रभु बिना आयुध लिए वहां से दौड़ पड़ते हैं। कालयवन पीछे पीछे, हमारे कन्हैया आगे आगे। प्रभु हमारे मुचकुंद महाराज के पास पहुंचते हैं और अपना जो पीतांबर है वो मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल देते हैं और छिप जाते हैं। सो कालयवन पहुंचता है और पैर से प्रहार करता है कि तू ही पड़ा है, छिप करके मुंह लुका करके पड़ा है उठ कन्हैया। सो जो जगाया पैर पादक प्रहार किया कालयवन ने। सो मुचकुंद महाराज की आंखें खुली
और जो आंखें खुली सो काले मन भस्म हो गया। अब तो हमारे कन्हैया मुचकुंद महाराज के पास आए और उनको आशीर्वाद दिया। प्रार्थना करी मुचकुंद महाराज ने, लौट करके पुनः मथुरा गए। अब की बार 18वां युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जरासंध। ये इतने युद्ध समाप्त हुए कि नहीं कि वो 18वें की तैयारी किए बैठा है। अब की बार पुनः तैयारी करके आता है। हमारे प्रभु कहते हैं इसे अब की बार भी नहीं मानना। सो अब क्या करें भैया? सो बलदाऊ भैया से कहते हैं भैया अब की बार हमें रण को ही छोड़ देना। अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ख्याति रह जाएगी हमारी? अरे ख्याति कुछ नहीं, अरे एक नाम इतने पड़े, एक नाम रणछोड़ नाम का और पड़ जाएगा। सो अब की 18वां आक्रमण करता है जरासंध। जो मथुरा पर आक्रमण करता है सो हमारे प्रभु बिना आयुध लिए पहले प्रभु आगे आगे दौड़ते हैं, बाद में बलराम भैया भी जाकर के दौड़ जाते हैं और समावर्तन पर्वत पर चढ़ जाते हैं। इधर विश्वकर्मा भगवान को कहते हैं जाकर के मध्य समुद्र में जाकर यूं ही एक द्वारिका नगरी बसाओ। सो जाकर के एक नगरी द्वारिका नगरी बसाते हैं हमारे विश्वकर्मा महाराज। सुंदर सी नगरी समुद्र पर बनती है और जाकर के उस पर्वत पे चढ़ के हमारे प्रभु जाकर के छलांग लगाते हैं और अपनी नगरी में पहुंच जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश सरकार की। उस समय पर 25 वर्ष की आयु पे होते हैं। इधर जरासंध संपूर्ण पर्वत पर आग लगा देता है और सोचता है कि ये तो दोनों भाई यहीं से समाप्त हो जाते हैं। सेना अवस्था में सारे ब्रजवासियों को हमारे प्रभु वहीं लेकर के पहुंच जाते हैं और आनंद से द्वारिकाधीश बनकर के राज ठाट से रहने लगते हैं। जरासंध को लगता है कि वो दोनों समाप्त हो गए। इधर अब तो 25 वर्ष की अवस्था को पूरी करते हैं। भीष्मक की पुत्री कुंदनपुर में जो महाराजा भीष्मक थे प्रभु का याद करते हैं। उनकी पुत्री रुक्मणी देवी होती है, वो प्रभु का याद करती है। क्यों? क्योंकि ऋषियों के द्वारा उन्होंने खूब बखान सुन रखा था कि अरे वो बहुत अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ी चितवन नजर है, बड़े बलशाली हैं। महाराज आसक्ति तो तभी होती है जब किसी के द्वारा किसी का गुणगान सुनते हैं सो मन ही मन वो याद करने लगती हैं। इधर हमारे प्रभु भी याद करने लगते हैं। रुक्मणी देवी को एक सुंदर सा पत्र देवी रुक्मणी लिखती हैं। भीष्मक के 5 पुत्र होते हैं महाराज, जिसमें से सबसे बड़ा रुक्मी होता है जो प्रभु का एकदम कट्टर विरोधी होता है। तो वह प्रभु से विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन अब की बार वो शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। लेकिन जो भीष्मक होते हैं सो भीष्मक के मन में तो प्रभु की छवि बसी होती है, पर जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता की कौन सुने। सलाह करी भीष्मक महाराज ने अपने पुत्रों के साथ। सो कुछ ने कहा ठीक है नारायण ठीक है, पर कुछ ने कहा जो बड़ा पुत्र रहा रे नारायण ठीक नहीं है, वो तो रणछोड़ है महाराज। क्या उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे? तो किसके साथ किया जाए महाराज? एक सम्राट है जिसका नाम शिशुपाल है, हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ करेंगे। सो बारात आती है।